अगर हम इंसान और जानवरों के हाइब्रिड बना ले, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम इंसानों को जानवरों से मिलाकर कुछ नया उत्पन्न कर सकें? अगर आप अपने जीन्स को दुनिया के किसी भी जानवर के साथ कंबाइन कर सकते, तो आप किस जानवर को चुनते? क्या आप एक भेड़िए जैसी ताकत पसंद करते, एक बिल्ली जैसी फुर्ती या एक चिड़िया जैसे पंख? दोस्तों, सच कहूं तो यह सिर्फ एक साइंटिफिक फिक्शन है, लेकिन अगर हम इसे हकीकत में लाएं तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं। पहली समस्या है संवेदनशीलता। जानवरों की संवेदनशीलता अलग होती है, जो कि मानव से भिन्न होती है। दूसरी समस्या होती है स्वाभाविक प्रकृति की परिवर्तन। मानव और जानवर हाइब्रिड के प्रकृति में कुछ प्रकृति के प्रति उनकी प्रतिरक्षा कम हो सकती है। सबसे पहले तो हमने देखा है कि कैसे कुछ लोग उन लोगों के साथ अलग तरह का बर्ताव करते हैं जो बाकियों जैसे ना दिखते हो। तो आप सोच सकते हैं कि लोग इंसान और जानवर के पहले हाइब्रिड के साथ कैसे पेश आएंगे। थोड़े ही वक्त में सेना इन हाइब्रिड को हथियार बनाकर इन्हें किसी नई तकनीक की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी। लेकिन अगर ये अहम खोज हजारों जानें बचा सकती है, तो क्या इसकी जो कीमत हम चुकाएंगे वो जायज होगी? वैज्ञानिक सालों तक इंसानी सेल्स को अलग अलग जानवरों में रखकर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जैसे कि चूहे, खरगोश और सुअर, और इन सब में अलग अलग तरह की सफलता मिली है। इसके पीछे का मकसद है इंसानों के लिए अंगों के ट्रांसप्लांट के लिए एक नया रास्ता बना पाना, ताकि इंसानों पर डिपेंड होने की जरूरत को खत्म किया जा सके। इसके पीछे का आइडिया ये है कि जानवर अपने अंदर मौजूद इंसानी सेल्स की मदद से सुरक्षित रूप से इंसानी अंगों को अपने अंदर बढ़ने दे सके, यानी जिस अंग की जरूरत हो वो अंग बनाया जा सके और उस अंग को निकालकर ट्रांसप्लांट किया जा सके। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी जिन्हें अंग ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में हर रोज 400 लोगों के अंग बंद पड़ जाने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स की पॉजिटिव संभावनाओं के बावजूद कुछ साइंटिस्ट और सरकारों इन्हें लेकर हिचकिचा रही है। सबसे बड़ी चिंता यह ध्यान रखने की है कि कोई इंसानी सेल्स जानवर के भ्रूण के दिमाग पर असर ना करें। वो किसी भी नैतिक चिंता से बचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जानवरों के पास इंसानों जैसी चेतना हो, या वो दर्द और तकलीफ को इंसानों जैसी समझ के साथ प्रोसेस करें, और यह इससे जुड़ी इकलौती परेशानी नहीं है। अगर ये तकनीक इस पॉइंट तक आगे बढ़ जाती है कि इंसानों में जानवरों के ट्रेड्स आने लगे, तो हम एक स्पेशियस के तौर पर कुछ अजीब हालातों का सामना कर रहे होंगे। हम कैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज जानवरों के डीएनए वाली आबादी की जरूरतें पूरी करने में दिक्कतों का सामना करेंगी। खास तौर से वो डीएनए जिससे लोग 100 साल की उम्र के बाद भी जिंदा रह सकते हो। खाने के सप्लायर, फार्मा कंपनियां और मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर्स और बीमा कंपनियां सब एक बड़े बदलाव का सामना करेंगे। इसके बाद देशों का इस आइडिया को सेना में इस्तेमाल करने का खतरा होगा। सोचिए कि पंखों के साथ सैनिक हवा में उड़ रहे हों और जमीन पर लैंड होने पर ये 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने भी लगे। तो शायद बेहतर है कि हम इस रास्ते पर बहुत ज्यादा आगे ना बढ़े। शायद हम जानवरों की जगह लैब में अपने अंगों की कभी ना खत्म होने वाली सप्लाई बनाना सीख सकते हैं, और फिर हम पूरी बॉडी के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।